रानी जी की आंखें आंसुओं से भरी उठीं। आप कुछ भी कर लीजिए, पर हम इतनी बड़ी रकम नहीं चुका पाएंगे। मेरे जेवर बेच के भी हमारे पास इतने पैसे नहीं आ पाएंगे। सुभाष जी ने हताश होकर लंबी सांस भरी। जानता हूँ, पर कुछ तो देना होगा उन्हें। ऐसे ही अगर हमने हाथ ऊपर कर दिए तो साहब हमें ही ऊपर पहुँचा देंगे। हमने उनका नमक खाया है और उनसे गद्दारी भी की है। वो यहाँ नहीं थे तो हमारा घर चलता था बिना किसी समस्या के, पर उनको अब पता चल चुका है, इसलिए अब हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। सुभाष जी थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और फिर उठकर खड़े हो गए। चलिए, मैं सेठ जी से मिलकर आता हूँ, कैसे भी करके उनसे मदद मांगता हूँ। इतनी सुबह जाना सही नहीं है, पर अब कर भी क्या सकते हैं। मुझे उम्मीद है वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। सुभाष जी ये बोलकर निकल गए और रानी जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। यहाँ शहर भोपाल 27 साल का नौजवान लड़का इंदौर से भोपाल के लिए रात से अपनी ब्लैक मर्सिडीज कार से निकला था। गोरा रंग, शरीर में एकदम परफेक्ट, आंखों पर काला चश्मा जो उसकी नशीली आंखें छिपाने का काम कर रही थीं। उसका चेहरा किसी मॉडल से कम नहीं। वो कब से सिगरेट सुलगा के गाड़ी में धुआं छोड़े जा रहा था। मनन, जो इंदौर में 5 सालों से था। भोपाल में उसका आना जाना कम ही था, पर भोपाल में उसका बिजनेस, या यूँ कहे पूरा भोपाल ही उसका था। हीरे के बिजनेस के साथ साथ साइड में क्राइम का धंधा, बारूद, इलीगल माल बेचना और भी कई सारे गैर कानूनी धंधे जो वो करता था। पूरा शहर उसके आगे सिर झुकाता था। मनन सच में एक क्रिमिनल था, पर उसके बिजनेस की वजह से उसके कारनामे ढक जाते थे। खैर, मनन अपनी ही सोच में घूम होकर सिगरेट के कश भरे जा रहा था। गाड़ी में सांस लेना मुश्किल सा हो गया था, इस वजह से उसके पीछे बैठे आदमी अपना नाक दबाए बैठे थे। उसके साथ ही जो गाड़ी दौड़ाए जा रहा था, उसका वो जिगरी यार, उसका सब कुछ, उसका भाई, उसका हमदर्द, उसका दोस्त, या यूँ कहे उसकी जान, अंश, उसका साथी जो उसके जैसा ही था। दोनों में दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी थी।